ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है एट A, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB, AC एंड BC एज डायमीटर। BC पे एक डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बनाया, एक AC पे डायमीटर लेके सेमी सर्कल बनाया और एक AB पे डायमीटर लेके सेमी सर्कल बनाया। ठीक है, और हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। लेंथ्स आपको दे रखी है, AB इज 3 एंड AC इज 4। तो सबसे पहला स्टेज ये है कि हम BC लेंथ निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम से। तो BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 25, देयरफॉर BC इज 5 सेंटीमीटर। अब अगर BC 5 है तो इसका रेडियस हाफ हो जाएगा, दिस वुड बी 5/2 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें एरिया कैसे मिलेगा, ये रिक्वायर्ड एरिया। तो ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड एरिया वुड बी, ध्यान दीजिए हम क्या करें, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें फर्स्ट चीज। सेकेंड, वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल ऑन AB as diameter, then we find out the area of this semicircle on AC as diameter, और अंत में क्या कर दें, ये जो सेमी सर्कल है ये वाला ऑन BC as diameter, ये वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें। तो देखिए आपको यही वाला एरिया मिल जाएगा जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है। दिस वुड बी द रिक्वायर्ड एरिया। टोटल एरिया में से इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें जो BC as डायमीटर पे था। तो आई विल राइट दिस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे एक डायमीटर को लेके एक सेमी सर्कल बनाया, इसको डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बनाया, और ये जो BC है इसको डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बनाया। तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, उसके बाद ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया निकाल दिया, फिर इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया, तीनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारा सारा एरिया आ गया। उसमें से हमने ये जो सेमी सर्कल है इसके अंदर जो एरिया आ रहा है उसको माइनस कर दिया। ये जब जैसे ही माइनस करेंगे टोटल एरिया में से तो कौन सा एरिया बच जाएगा, ये वाला एंड ये वाला। ये हमारा मोटस ऑपरेंडी है। दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया फिर क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद AB एज डायमीटर, मतलब AB को डायमीटर लेके जो हमने सेमी सर्कल बनाया है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद AC एज डायमीटर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद BC एज डायमीटर। ठीक है, तो बस अब जब हमें ये सब पता लग गया तो बस हमें सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करनी है। एरिया ऑफ, लेट्स से ये हम फिगर देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है 3 और हाइट है 4, 3 इंटू 4, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी पाई इन्होंने दिया नहीं, यानी 22/7 इंटू हाफ। रेडियस क्या लेंगे, विद AB एज डायमीटर। अगर AB को डायमीटर लेके रेडियस लेंगे तो AB की लेंथ तो 3 है, इसका हाफ यानी 3/2 इंटू 3/2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2, 22/7 इंटू हाफ विद AC एज डायमीटर। AC को डायमीटर लेके जो सेमी सर्कल बनाया था तो उसका आधा क्या होगा 2, क्योंकि 4 लेंथ है उसकी, 2 इंटू 2 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद BC एज डायमीटर, मतलब 22/7 इंटू हाफ इंटू इसका रेडियस क्या आएगा, BC की टोटल लेंथ 5 आई थी, तो इसका रेडियस हो गया 5/2, यानी 5/2 इंटू 5/2। हमने सारी वैल्यूज इसमें प्लग इन कर दी हैं। अब चेक करिए, हाफ 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 और हाफ, ये तो बाहर करें तो अंदर बचा 12, 4 3 12, और हाफ हम निकाल चुके हैं बाहर, प्लस 22/7 इंटू 9/4, ये हो गया 9/4। फिर उसके बाद 22/7 हाफ हम बाहर कर चुके हैं, प्लस ये 2 इंटू 2 4, माइनस हाफ बाहर कर चुके हैं 22/7 इंटू 25/4, ये 25/4। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 12 प्लस, देखिए 22/7 कॉमन है तीनों टर्म्स में, तो बचा 9/4 प्लस 4 माइनस 25/4।
और हाफ आपका थ्रू आउट बाहर है। इस कैलकुलेशन को बस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा एलसीएम लीजिए, 4 4 ज़ा 16 प्लस 9 25/4 और माइनस 25/4, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो सिर्फ क्या बचा, 12/2 विच इज़ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि लेट से हमारे पास एक ट्राइंगल था, ये जो कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल था। ये हमने ये जो साइड B है, ये A है, ये C है, तो ये जो AB साइड है इस पे एक सेमी सर्कल बना दिया। इसी तरीके से AC साइड पे एक सेमी सर्कल बना दिया। तो अगर सेमी सर्कल बना दिया तो फिर ये डायमीटर हो गया AB, तो इसकी हाफ क्या हो जाएगी, रेडियस। ऐसे ही AC भी डायमीटर हो जाएगा इस सेमी सर्कल को, उसका हाफ हो जाएगा रेडियस। ये 3 दिया, ये 4 दिया, और फिर हमने BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बना दिया ऐसे। तो हमको ये एरिया निकालना था, ये वाला। तो हमने क्या मोडस ऑपरेंडी यूज़ की, हमने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, ये वाला एरिया। उसके बाद हमने ये वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया। फिर हमने ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया। इसके थ्रू हमने पूरा एरिया निकाल दिया। अब उसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये जो सेमी सर्कल था ये वाला विद BC एज डायमीटर, इसके अंदर जो एरिया है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे ही हम ये एरिया हटाएंगे टोटल एरिया में से, तो कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ये क्लास समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQRS इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। PQRS यानी ये जो P, ये जो Q, ये R, ये S, ये लाइन, ये कॉर्ड क्या है, डायमीटर है एक सर्कल का, ऑफ रेडियस 6। अब ध्यान दीजिए, अगर PQRS डायमीटर है और इसका रेडियस 6 है, तो यानी PS की लेंथ 12 हो गई डायमीटर। द लेंथ्स ऑफ PQ, QR एंड RS आर इक्वल। अब ध्यान दीजिए, PQ की लेंथ, QR की लेंथ और RS की लेंथ बराबर है, और इन तीनों की लेंथ का सम कितना है, इन तीनों की लेंथ का सम तो 12 है। तो अगर ये x है तो ये भी x है, तो ये भी x है, तीनों का सम 12 है। तो 3x कितना हो गया, 12। तो x कितना आ गया, 4। यानी PQ की लेंथ भी 4 है, QR की लेंथ भी 4 है, RS की लेंथ भी 4 है। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसने बोला सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद PQ एंड QS एज डायमीटर। PQ को मैं अलग रंग ले रहा हूँ, ये देखिए, PQ को डायमीटर मान के हमने एक सेमी सर्कल बनाया, ये वाला सेमी सर्कल, ठीक है। उसके बाद हमने QS को डायमीटर लेके, देखिए QS ये है, ये Q है, ये S है, इसको डायमीटर लेके एक हमने सेमी सर्कल बनाया, ये बना दिया। देन इफ PS इज 12, ऑब्वियसली PS 12 इसने दे दिया, नहीं भी देता तो हम निकाल लेते। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए, सबसे पहले निकालते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप कहेंगे वुड बी, सबसे पहले ये सेमी सर्कल का एरिया तो हम पहले ही निकाल लें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद PQ एज डायमीटर, विद PQ एज डायमीटर। अब और क्या ऐड करें, अगर हम PS डायमीटर पे जो सेमी सर्कल है, मतलब ये पूरा एरिया निकाल लें और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। QS पे जो डायमीटर पे सेमी सर्कल है, तो हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो फिर क्या आएगा, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद PS एज डायमीटर, और आखिरी में माइनस क्या कर दें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद QS एज डायमीटर। सब इन सवालों में आपको सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि जो शेडेड रीजन है वो मेरा निकलेगा कैसे, किसको किससे ऐड करूं, किसमें सब्ट्रैक्ट करूं। बस ये चीज़ अगर आपने निकाल ली तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि ज़्यादातर वो या तो सेक्टर है, या सेमी सर्कल है, या क्वाड्रेंट है, या ट्राइंगल है, या सर्कल है। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता वो फिगर। तो अब बस आपको वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²/2। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद PQ एज डायमीटर, PQ की लेंथ आपने अभी बोली है 4 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो गया, अभी हम पाई यूज़ कर रहे हैं, π/2 इंटू रेडियस कितना है 2, यानी 2 2 ज़ा 4, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद PS एज डायमीटर,
पी एस की लेंथ कितनी है 12 है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा π/2, रेडियस हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ क्यू एस एस डायमीटर, तो π/2 इसका रेडियस कितना है, क्यू एस लेंथ चेक करिए, क्यू एस हो जाएगी क्यू आर प्लस आर एस यानी 4 + 4 8 सेंटीमीटर। अब अगर ये पूरी लेंथ डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना है /2 यानी 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो बस अब आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, π/2 कॉमन दिख रहा है, 4 + 36 - 16, तो 20 और 4 24, 24/2 × π, 1 ज़ा 2 ज़ा 12 × π सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप π 3.14 रख दें तो भी ठीक है, 3.14 क्या आ जाएगा, 12 4 ज़ा 48, 12 1 ज़ा 12, 4 16, 12 3 ज़ा 36, 1 37, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये समझ में आया फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ये पहली बार आया है क्वेश्चन जिसमें मुझे पेरीमीटर निकालना है शेडेड का, तो बहुत ध्यान से देखिए शेडेड रीजन का पेरीमीटर कहाँ पे आएगा, ध्यान दीजिएगा। आई यूज चलिए ये यूज करते हैं, देखिएगा ये देखिए, ये जहाँ मेरा रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस वुड बी द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए जो शेडेड रीजन की बाउंड्री है, चेक करिए ये वाली बाउंड्री, ये देखिए दिस वुड बी द शेडेड रीजन, सॉरी बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन। तो चेक करिए कौन सा पार्ट है इसमें। देखिए ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो गया, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो गया, और ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो गया। ये तीनों सेमी सर्कल के पेरीमीटर मैं क्या कर दूं, बस ऐड कर दूं। तो अब आप क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड पेरीमीटर वुड बी circumference of semicircle with PQ as diameter। देखिए ये PQ को डायमीटर लेके जो सर्कमफ्रेंस आई आधी, फिर कौन सी आई, ये P, ये वाली P क्या है, PS को डायमीटर लेके जो सर्कमफ्रेंस आई, प्लस सेमी सर्कल विद PS एस डायमीटर, सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, प्लस और कौन सी सर्कमफ्रेंस आई, ये वाली QS को डायमीटर लेके जो सेमी सर्कल बना, प्लस सेमी सर्कल विद QS एस डायमीटर। और आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है /2, तो 2 से 2 कैंसिल करिए, πr हो गया। दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल πr होती है। तो पाई हमने कॉमन लिया, PQ को डायमीटर ले तो रेडियस कितनी होगी, PQ की लेंथ थी 4, तो ये डायमीटर है तो रेडियस हो गई 2, ठीक है, प्लस सेमी सर्कल विथ PS एस डायमीटर, PS की लेंथ 12 थी डायमीटर, तो रेडियस हो गई 6, तो पाई इंटू 6, और प्लस पाई इंटू QS की लेंथ क्या थी, QS की लेंथ देखिए 8 थी, तो उसका हाफ क्या होगा 4 होगा, तो 6 + 4 10 × 12 पाई सेंटीमीटर। और पाई की वैल्यू आप रख दें 3.14, तो 12 4 ज़ा 48, 12 1 ज़ा 12 4 16, 12 3 ज़ा 36। और देखिए कोइंसिडेंस, देखिए दोनों की लेंथ, सर्कमफ्रेंस की लेंथ और एरिया देखिए सेम आ रहा है। क्लास ये समझ में आया सर्कमफ्रेंस। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, देखिए कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर जिनका है, सर्कल्स विद सेंटर एज O हैव रेडियाई 21 एंड 42 सेंटीमीटर। तो जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस 21 है, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 42 है। इफ एंगल AOB इज 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं पूरा एरिया निकाल दूं, ये वाला जो दोनों सर्कल्स के बीच में है, लेट्स से ये पूरा एरिया अगर मैं निकाल लूँ, सेक्टर को भूल जाऊँ, ये भी एरिया निकाल दूँ, तो जो एरिया ऑफ एनुलर रिंग हो जाएगा। ये तो एरिया ऑफ एनुलर रिंग क्या हमने पढ़ा था, πr² -
आर स्क्वायर। बड़े एरिया में से छोटा एरिया रिमूव कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया ये तो है नहीं, इसमें से कौन सा हिस्सा मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं? वो हिस्सा जो ये वाला है, ये हिस्सा सब्ट्रैक्ट करना है। और ये हिस्सा मेरा कैसे आएगा? इसको अगर मैं कट करके बाहर कर लूं, चेक करिए, ये चीज़ हो गई, दिस इज 60 डिग्री, ये रेडियस है 21, ये रेडियस है 42, और ये एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं? बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? इस टोटल एरिया में से ये वाला हिस्सा मुझे हटाना है, तो माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? ये पूरा एरिया आ जाएगा। उसमें से कौन सा हिस्सा हटा दूं? ये वाला हिस्सा हटा दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा, यानी माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ब्रैकेट लगा दी। क्लास ये चीज़ समझ में आई? तो इस वाले में फिर क्या होगा? बस वैल्यूज प्लग इन करनी है। आर क्या है? 21, और स्मॉल आर क्या है? लेट्स से स्मॉल आर इज 21 एंड बिग आर इज 42। तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, एंड थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो 6 माइनस 60 अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस इज 42 स्क्वायर माइनस 60 अपॉन 360 पाई 21 स्क्वायर। बस ये वैल्यू हम प्लग इन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी हो गया 63, ए माइनस बी हो गया 21, माइनस 61 जा 66 जा 61 जा 66 जा 1/6 कॉमन, पाई भी कॉमन, तो 42 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर अगेन आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? पाई 63 इंटू 21 माइनस पाई बाय 6, अगेन 63 इंटू 21, तो पाई 63 इंटू 21 कॉमन हो गया। क्या बचा? पाई माइनस पाई बाय 6, तो कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 6, 5 रादर 1/6 होगा। पाई वी हैव टेकन कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6, यानी 5 पाई बाय 6 इंटू 63 इंटू 21। नाउ पुट इन द वैल्यू ऑफ पाई। पाई दे रखा है हमको 22/7, तो दिस वुड बी 5/6 इंटू 22/7 इंटू 63 इंटू 21। 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो दिस गिव्स यू 3 5 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 31 इंटू 11, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, 5 16, 11 3 जा 33, 1 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या निकल के आया? 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट वी डिड वाज, हमने टोटल एरिया निकाल लिया एनुलर रिंग का, दिस केस ये पूरा एरिया निकाल लिया, और उस एरिया में से क्या करा? ये वाला जो केस था हमारा, ये वाला एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये एरिया क्या था? ये था बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया निकालना। ये वाला जो एरिया था हमारा, बड़े सेक्टर से छोटे सेक्टर का एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस टोटल एरिया में से ये हमने एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया इस क्वेश्चन में। Now let's take the next question. We have 3 semicircles, each of diameter 3 centimeter, a circle of diameter 4.5 centimeter and a semicircle of radius 4.5 centimeter are drawn. Find the area of the shaded region. ठीक है, तो हमारे पास एक 3 सेमी सर्कल्स बनाए गए। देखिए ये एक सेमी सर्कल हो गया, लेट्स यूज दिस। एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया, एंड एक सर्कल बना है ये वाला, ठीक है। एंड अ सेमी सर्कल ऑफ 4.5, ये जो सबसे बड़ा वाला है ये हो गया 4th सेमी सर्कल, ठीक है। फिर उन्होंने बोला सबका इन्होंने रेडियस दे रखा है और डायमीटर, तो 3 सेमी सर्कल्स ईच ऑफ डायमीटर 3, यानी ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और जो अंदर वाला सर्कल है उसका डायमीटर 4.5 है, और जो ये सबसे बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसका रेडियस 4.5 है। तो ऑब्वियसली देखिए वैसे भी समझ में आ रहा है
333 9 हो गया, उसका आधा क्या होगा 4.5। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हम इसको सिंबल्स दे देते हैं A B C D एंड लेट्स से E। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा? रिक्वायर्ड एरिया वुड बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो सबसे बड़ा वाला है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद ADS डायमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, जो अंदर सर्कल उसका एरिया हटा दें, माइनस ये दोनों सेमी सर्कल्स हटा दें, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। अच्छा, दोनों का डायमीटर सेम है तो हम दोनों का एरिया सेम होगा तो ट्वाइस कर दें, ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद ABS डायमीटर। लेकिन ये जो वन वाला पार्ट है, ये लेट्स से दिस वन पार्ट, ये वाला एरिया तो ऐड होगा, ये तो आउटसाइड दिस सेमी सर्कल है तो ये ऐड होगा, तो प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद BCS डायमीटर, विद BCS डायमीटर। बस अब सारी वैल्यूज की हम रख देंगे फॉर्मूले सहित। एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद ADS डायमीटर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक, कितना हो जाएगा? पाई अभी रहने देते हैं, बाई 2 आर स्क्वायर क्या होगा? रेडियस ऑफ द बिगेस्ट सर्कल वॉज वॉट 4.5 यानी 9/2, तो 9/2 इंटू 9/2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर यानी पाई रेडियस ऑफ दिस सर्कल वॉज, सर्कल इज ऑफ डायमीटर 4.5, तो अगर डायमीटर 4.5 है दैट इज 9/2, तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा यानी 9/4, यानी 9 9 इनफैक्ट अभी 9/4 ही लिख देते हैं, माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद ABS डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? 3 है, तो रेडियस क्या होगा? 3/2 यानी पाई बाय 2 इंटू रेडियस क्या है? 3/2 यानी 3/2 इंटू 3/2 एंड प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद BCS डायमीटर। BC का भी डायमीटर क्या है? 3 है, तो रेडियस 3/2 होगा यानी पाई/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। बस अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है, तो क्या होगा? पाई/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 81/4 माइनस 81/16 माइनस पाई/2 हमने कॉमन ले लिया है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया यानी 9/2 प्लस पाई/2 हटा लिया 9/4। तो LCM वुड बी स्ट्रेट अवे 16 ले लेते हैं, LCM इज 16, ये 4 टाइम्स होगा, 4 1 4 4 8 32 माइनस 16 है तो 81, 8 9 72 एंड 4 9 36। दिस इज पाई/2 इंटू, अब 72 और ये तो ऐड हो गया, 360 हो गया, में से 153 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 207/16। नौ बस पाई की वैल्यू हमें रखनी है, बट पाई इन्होंने दिया नहीं है, तो ठीक है एज इट इज़ है। तो इसको हम क्या लिख लें? 3.14/2 इंटू 207/16, तो 2 1 2 1.57, बस इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.57 इंटू 207/16, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या किया? हमने सबसे बड़ा जो एरिया था, ये जो सेमी सर्कल के अंदर एरिया था, उस एरिया में से, उस टोटल एरिया में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? ये वाला एरिया और ये सर्कल, और ऐड क्या कर दिया? ये वाला सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसके साइड 28 सेंटीमीटर है। ठीक है,
रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज हाफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, और ये जो हमारे सर्कल्स हैं इनकी रेडियस कितनी है, हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी 14 ईच, ये 14 है। विद ओ एंड ओ डैश एज सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो चेक करिए, सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया वुड बी एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया हम निकाल ले रहे हैं, दिस एरिया, और क्या करें, दोनों सर्कल्स का एरिया ऐड कर दें, तो एरिया ऑफ सर्कल्स, अब दोनों सर्कल का रेडियस 4 है तो हम ट्वाइस कर दें। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जब हमने स्क्वायर लिया तो भी ऐड हो गया, और जब हमने सर्कल का लिया तो भी ऐड हो गया। सिमिलरली यहां भी यही हुआ, दिस एरिया इज एडेड ट्वाइस, ये हमारा सर्कल की वजह से 2 बार ऐड हो गया, जबकि ये ऐड नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमारा स्क्वायर में ऑलरेडी आ चुका है। तो हम ये एरिया माइनस कर देंगे, माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी हटाना है, और मतलब यहाँ से भी हटाना है और यहाँ से भी हटाना है, बस। तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स क्या होगा, ट्वाइस पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई बाय 4 आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है। अब रेडियस तो 14 है, चाहे क्वाड्रेंट का लें चाहे सर्कल का लें, और साइड क्या है 28 है, तो ये कितना आ जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस, चेक करिए 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ये 1 माइनस 1/4, तो 28 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, तो 2 1 जा 2 2 जा, ये भी कैंसिल हो गया। दिस बिकम्स 28 का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 2, प्लस पाई इज 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 3/2, तो 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो इनफैक्ट 28 का स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, प्लस ये हो गया 22 इंटू 14 इंटू 3, 22 इंटू 42। अब 28 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 एंड 6 22, एंड ये हो गया 56, तो 4 8 7 784, और 22 इंटू 42 क्या होगा, 22 2 जा 44, 22 4 जा 88 एंड 4 92, तो 784 प्लस 924, 8 10 9 7 16 and 1 17, therefore 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली इसको अगर हम रिवाइज करें कि हमने क्या किया, ये स्क्वायर का एरिया निकाल लिया और इन दोनों सर्कल्स का एरिया निकाल लिया, ऐड कर दिया, तो टोटल एरिया आ गया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि ये वाला एरिया जो ब्लैक में हम लोग कर रहे हैं, ये एरिया 2 बार एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्योंकि स्क्वायर में तो हम ऑलरेडी ये एरिया ले चुके थे, और जब सर्कल ऐड किया तो वहाँ भी ये 2 बार ऐड हो गया। ये क्वाड्रेंट है, क्योंकि वर्टिकल एंगल यहाँ पे क्या है 90 डिग्री स्क्वायर है, तो ये 2 एरियाज हमने क्वाड्रेंट के सब्ट्रैक्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, वी आर गिवन दैट with vertices ABC of a triangle ABC as centers, arcs are drawn with radius 5 cm each। हमने एक ट्राइंगल है, उसके जो वर्टेक्स हैं उनको सेंटर मान के आर्क्स बना दिए, और तीनों आर्क जो बनाए उनकी रेडियस क्या है 5 है, मतलब ये लेंथ 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये एंगल्स नहीं मालूम है। आर्क्स तो बना दिए, ये क्या बन जाएंगे, बेसिकली सेक्टर्स बन गए। चेक करिए, अगर ये स्थिति है, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, तो ये थीटा है, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है। ये लेट से सेक्टर 1 है, लेट से ये सेक्टर 2 है, और लेट से ये सेक्टर 3 है, ठीक है। बट इनके एंगल्स हमको नहीं मालूम है। नाउ ही इज गिविंग दैट AB is 14, BC is 48
and CA is 50. Find the area of the shaded region. अब चेक करिए, आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स दे दिए. दिस लेंथ AB is 14, BC की लेंथ दे दी है 48 और AC की लेंथ दे दी है 50. ठीक है, तो चेक कर लीजिए क्या ये पाइथागोरस थ्योरम तो होल्ड नहीं कर रहे हैं. ज़रा चेक कर लीजिए कि 14 स्क्वायर इज 196 और 48 का स्क्वायर क्या होता है. 8 8 64, 8 4 32, 6 38 and 4 8 32, 192. This is 4, 8 and 2 10, 9 and 3 12, 1. देखिए 2304 प्लस 196 चेक करिए. 10 10 5 2 2500 आ रहा है, विच इज स्क्वायर ऑफ 50. यानी ये डेफिनेटली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होल्ड कर रहा है. क्यों हो रहा है, क्योंकि 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर क्या हो रहा है, 50 स्क्वायर हो रहा है. देयरफॉर ये एंगल बी क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो गया. ठीक है, तो एक एंगल तो हमें पता लग गया, बाकी तो हमें नहीं मालूम. तो आपने कहा लेट एंगल ए इज थीटा एंड लेट एंगल सी इज अल्फा. तो एरिया कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया. रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, टोटल एरिया माइनस ये तीन सेक्टर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विद AS सेंटर प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विद BS सेंटर एंड प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विद CS सेंटर. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हो गया हाफ बेस इंटू 8 क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है. तो 48 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो लेट्स से पहला एंगल क्या है, एंगल ए पे हमने मान लिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस क्या है 5 स्क्वायर, प्लस बी एंगल क्या है 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड तीसरा क्या है अल्फा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर तो 5 है. तो 2 1 जा 2 24 जा 14 4 जा 56, 14 2 जा 28 एंड 5 33. माइनस चेक करिए 360 कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यानी पाई इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन हो गया, थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा. अब चेक करिए क्लास, ये तीनों एंगल्स वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल है, तो इनका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा. अगर ये हमें 90 नहीं भी पता होता तो भी हम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाता 180 हो जाता. तो 336 माइनस पाई की जगह 22/7 इंटू 180/360 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 25. तो 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 11 जा. तो 336 माइनस ये कितना हो जाएगा 275/7. तो 336 माइनस 7 3 जा 21, 6 7 9 63, 7 2 जा 14, 7 8 56. तो 336 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.00 माइनस 39.28. ये हो गया 2, ये हो गया 7, 15 में से 6 गया, 15 में से 9 गया 6, 12 में से 3 गया 9. तो क्या आंसर आ गया 296.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे 3.14 हमें यूज़ करना है, तो वी कैन यूज़ 3.14. यहाँ पे 3.14 हम यूज़ कर देंगे इंस्टेड ऑफ 22/7. तो लेट से कर ही देते हैं. तो यहाँ से वील रिमूव दिस, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 336, यहाँ पे आ जाएगा 3.14 इंटू 180/360 इंटू 25. 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 1.57. तो माइनस 25 7 जा 175, 25 5 जा 125, 142, 25 1 जा 25 एंड 4 39. स्लाइट डिफरेंस आया, ये कितना आ जाएगा 296.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this would be the answer of this question.